नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों अगर इस शीट को आप देखोगे तो एक बात समझ में आएगी कि रिटेलर आज जो है वो बीरिश पोजीशन लेके गया है। FII बुलिश व्यू लेके गए हैं, प्रास जो है वो मिक्स व्यू लेके गए हैं और DII भी जो है वो मिक्स व्यू ही लेके गए हैं। तो कल मार्केट की डायरेक्शन क्या रह सकती है? जैसा हमने प्रिडिक्ट किया था कि अगर आज पहले 15 मिनट मार्केट जो है वो ऊपर के लेवल पे ओपन होके टिकी तो मार्केट ऊपर की लेवल दिखा सकती है। लेकिन ये 15 मिनट क्या 5 मिनट भी नहीं टिकी और सबसे ज़्यादा जो कल्प्रिट थी वो बैंक निफ्टी थी। और आज एक्चुअली डाटा वैसा फॉर्म नहीं हुआ जो हम देखते हैं, शायद कल फॉर्म हो और कल जो है एक डायरेक्शनल मूव जो है हमें निफ्टी बैंक निफ्टी में देखने को मिल सके। और मेरा बायस होगा, मैं ये मान रहा हूँ कि बैंक निफ्टी एक अभी बड़ा मूव पेंडिंग है जो 500-700 हज़ार पॉइंट का हो सकता है। अब वो कल होगा, परसों होगा, एक्सपायरी वाले दिन होगा, वो आपको जो है लाइव मार्केट पे डाटा पे नज़र रखनी पड़ेगी, तब आपको जो है वो समझ में आएगा। लेकिन अगर कल भी एक गैप अप मिलता है जो अभी SGX निफ्टी दिखा भी रही होगी तो क्या करना चाहिए दोस्तों? आज एक्चुअली क्या हुआ है, 16,500 की कॉल और पुट में जो है इक्वल जो है वो स्ट्राइक्स की राइटिंग कैरी हुई है। इनफैक्ट बार बार मार्केट 16,500 से ऊपर आ रही थी लेकिन ये ऊपर सस्टेन नहीं कर रही थी। रीज़न उसका सिंपल है कि 16,500 के ऊपर इतनी ज़्यादा थी, कॉल साइड थी, लेकिन बार बार मार्केट ऊपर आ रही थी, कॉल में अनवाइंडिंग नहीं थी। इस वजह से क्या था, मार्केट बार बार नीचे पुश कर रही थी। और कल अगर गैप अप होता है तो गैप अप में आपको देखना है कि क्या 16,500 की कॉल्स पे अनवाइंडिंग होती है। अगर अनवाइंडिंग नहीं हुई और यहाँ पे एडिशन हुआ तो कल भी मार्केट जो है निफ्टी ऊपर से नीचे आनी चाहिए। अब कहाँ से आएगी वो लेवल हो सकता है 16,550, क्योंकि 550 पे भी अच्छा जो है वो रेजिस्टेंस है। और दूसरा लेवल हो सकता है अगर इसके ऊपर खुलती है, सस्टेन करती है, तो आपको 16,620 इस लेवल पे नज़र रखनी चाहिए। अगर इस लेवल के ऊपर निकली, टिकी, सस्टेन की 16,620 के ऊपर, तो ये ऑल टाइम हाई जो 16,688 के शायद लगभग था, 16,700 के लगभग, ये वहाँ भी निकल सकती है। क्योंकि उस केस में 1.25 करोड़ शेयर जो है वो शॉर्ट हो जाएंगे, वो खतरे में आ जाएंगे। और अगर उनमें कवरिंग आती है तो वो 16,700 तक भी लेके जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि निफ्टी जो है वो कम से कम जो है 70 से 80 पॉइंट का एक तो गैप अप दिखाए। गैप अप होने के बाद वो सस्टेन करे, सस्टेन तो करेगी लेकिन उसके लिए 16,620 इस लेवल के ऊपर निकल के ट्रेड करे। और सेकंड थिंग कि आपकी पुट्स में अच्छा ओपन इंटरेस्ट जो है वो बिल्टअप होना चाहिए, एडिशन होना चाहिए। तो यही एक रीज़न है जिस पे आप देखोगे कि मार्केट जो है वो ऊपर जाते हुए नज़र आएगी। जो मेरी रेंज है, मेरी बाय से है कि जो कल के लिए रेंज है वो 16,400 नीचे की तरफ सपोर्ट है। अगर आपको नीचे किसी कारणवश इसके आसपास मिलती है, खुलती है, तो आपको एक बार के लिए लॉन्ग करना चाहिए। यहाँ पे आपको जो है 16,380 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। मतलब 16,400 की कॉल आपको बाय करनी चाहिए 16,380 के। यहाँ से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, इसके नीचे निफ्टी निकली, ट्रेड करना शुरू की, तो आपको कॉल से निकल जाना चाहिए। आपका टारगेट क्या होगा? टारगेट होगा 16,600 का, 550-600 का टारगेट होगा। यहाँ तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकती है, और सॉरी निफ्टी जाने की कोशिश कर सकती है। अब बैंक निफ्टी क्या कर सकती है? बैंक निफ्टी 34,500 की सपोर्ट है, 35,200 पे ही रेजिस्टेंस है। इवन 35,000 पे जो है वो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल और पुट दोनों में। तो 35,000 ही अपने आप में जो है सेंटर पॉइंट है जहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। बैंक निफ्टी ने इसके ऊपर क्लोजिंग जरूर दी है, लेकिन क्लोजिंग देने में कॉल्स की वैल्यू नहीं बढ़ी। आज आप देखोगे कॉल्स की वैल्यू नहीं बढ़ी। तो ये जो राइटिंग थी प्रॉस, इसको आज बचाने में कामयाब हो गए इन्होंने ऊपर से जो। इसीलिए मैंने बोला भी था कि पहले 15 मिनट एक्शन देखना और हो सके तो कॉल से निकल जाना। तो जो दोस्त आज फर्स्ट स्ट्राइक पे निकल गए होंगे उनको प्रॉफिट हुआ होगा, बाकी सब ट्रैप हो गए होंगे। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि FII के पास कॉल्स अच्छी हैं, तो कॉल्स में मुझे नहीं लगता कि वो लॉस करेंगे, और पुट भी अच्छी हैं। लेकिन कल के लिए क्योंकि पुट अभी हमारा रिटेलर लेके गया, और अगर गैप अप होती है तो
35,000 जो आज का हाई था, कहीं ना कहीं ये वहाँ तक जाने की कोशिश करेगी। 35,250 के ऊपर अगर ये निकल के सस्टेन करती है, टिकती है, तो ये कहीं ना कहीं 35,400 450 की रेंज में जाने की कोशिश करेगी। और अगर ये इसके आसपास कहीं खुली गैप अप के बाद 100 150 200 पॉइंट का गैप अप होता है तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा ये कल की तरह, आज की तरह ही ये धराशायी हो जाए, नीचे की तरफ आ जाए। एक चीज़ और है, कल आपने देखा था कि बैंक निफ्टी में 34,900 का लो लगाया था, आज 34,850 का लो लगाया। इसका मतलब ये अपने लोस के आसपास जो है वो सपोर्ट ले रही है और इसी के आसपास जो है लोगों के स्टॉप लॉस भी होंगे। तो अगर कल ये ऊपर से नीचे आती है तो ये कहीं ना कहीं 34,750 34,600 की तरफ भी जा सकती है। लेकिन कल उम्मीद है कि डाटा अच्छा बनना चाहिए और 35,000 34,900 35,000 आपको जो है सपोर्ट बनती हुई नज़र आनी चाहिए। तो 34,800 के आसपास अगर आती है तो आप 34,800 की कॉल एक बार के लिए ट्राई कर सकते हो। ऊपर कहाँ तक जा सकती है, फिलहाल अभी डाटा को देख के 35,300 35,400 रेंज नज़र आ रही है। लेकिन अगर इसके ऊपर निकलती है, टिकती है, सस्टेन करती है तो ये 35,500 35,600 तक भी जा सकती है। बाकी सब लाइव मार्केट की गेम है, लाइव मार्केट पे डाटा कैसे फॉर्म होता है उस पर नज़र रखना और अकॉर्डिंगली ट्रेड लेना। मुझे भी कुछ समझ में आया तो मैं जो हमारा टेलीग्राम चैनल है मार्केट्स विद एसमी, वहाँ पे अपडेट करने की कोशिश ज़रूर कर दूंगा। उम्मीद है दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको नीचे में ट्रेड कहाँ लेना है और ऊपर आप कहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई शंका रहती है तो एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोशिश करूंगा रिप्लाई दूं। मेरे वह दोस्त जो अपस्टॉक एंजल ब्रोकिंग 5 पैसा SAS ऑनलाइन किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, लिंक को क्लिक करके ओपन कर लेना। और मेरे वह दोस्त जिन्होंने पहले से अपना अकाउंट ओपन किया हुआ है वो एक बार अपना, अगर वो ट्रेड करते हैं उन अकाउंट्स में मेरे लिंक के साथ, अगर किसी भी ब्रोकर के साथ ओपन किया हुआ है, अगर वो ट्रेड करते हैं तो ज़रूर एक बार कमेंट कीजिएगा। जो हमारी अगले महीने की एक्सपायरी शुरू होगी उसमें 1 महीने के लिए मैं उनको जो है फ्री में जो हमारा पेड ग्रुप है उसमें जो है एनरोल करने के लिए इनविटेशन लिंक जो है उनके साथ भी शेयर करूंगा, जो एक्सक्लूसिव ग्रुप का हमारा लिंक रहता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस एनालिसिस के बेसिस पे कल आपको ट्रेड लेने में सहायता मिली और आप ढेर सारा मुनाफा घर लेके जाओ। वीडियो करता हूं ख़त्म। नमस्कार, जय हिंद।